हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ में शेयर मैं करने वाला हूं मेरा एएलपी सीबीटी 1 2018 में जो सिलेक्शन हुआ वो सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड। उसमें हम बताएंगे कि कैसे 2 कट ऑफ आई थी और अब की बार केवल 1 कट ऑफ आएगी, तो 2 कट ऑफ आने का रीजन क्या था। फिर हम शेयर करेंगे आपके साथ में कि 2018 में जो मैंने मैथ की तैयारी की थी फ्री में, वो आप कैसे कर सकते हो और कहां से आपको उसका लिंक मिलेगा। सबसे पहले हम स्कोर कार्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा स्कोर कार्ड था वो हालांकि उसमें स्कोर कम आया था। उसके रीजन पीछे कुछ ये थे कि मैं उस समय प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, परिवार की जिम्मेवारियां थी, बच्चों की पढ़ाई थी, खेती में भी हम अपना भाग देते थे। हमारे जो गांव में खेती उसमें भी हम जाके उसको संभालते थे, तो उस समय ज्यादा फोकस सीबीटी 1 पे नहीं हो पाया था। तैयारी जरूर अच्छी थी पर वहां पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए थे। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, सीबीटी 1 में भी अच्छा स्कोर कीजिएगा, क्योंकि वो सीबीटी 1 की तैयारी आपको सीबीटी 2 में फायदा देने वाली है। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड को। स्कोर कार्ड को डिस्कस करने से पहले मैं अभी बता दूं, अभी आपके पास में एज कंपेयर टू 2018 बहुत सारी वेरिएबिलिटीज हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आपके पास में ऑप्शन है इससे पढ़ूं या इससे पढ़ूं, अच्छा जो सा लग रहा है उससे पढ़िए। इसी तरह मॉक टेस्ट भी है आपके पास में, तो बेस्ट मॉक टेस्ट के लिए आप ये प्रेप एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 349 में पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, रेलवे का कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं या दे रहे हैं, जैसे कि एनटीपीसी है, मैंने भी फॉर्म भरा है तो मैंने भी इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया है, पर 349 में नहीं लिया है, वो लिया है 299 में। आपको कैसे मिलेगा? आपको लगाना है रवि 20 कोड, RAVI20 कोड लगाना है। 349 से आपको 15% डिस्काउंट होकर वो मिल जाएगा 299 के अंदर। पूरे 1 साल आप फ्री में रेलवे की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपको तैयारी करने की आवश्यकता होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद। ठीक है, अब बात करता हूं कि इसमें आपको फायदा क्या क्या होने वाला है। मान लीजिए आपका कोई मैथ का एक टॉपिक कमजोर है, जैसे कि टाइम एंड वर्क या डिस्टेंस एंड टाइम, ये वाला, तो आपको उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए आप वहां पर जाइए और उसमें उस चैप्टर को लेके वहां से उसके क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज का अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपके साथ में शेयर करते हैं हमारा एएलपी सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड। ये देखिए, इसमें आउट ऑफ 75 सीबीटी 1 में आपको पता ही है 75 में से आपको करना होता है और 60 मिनट्स आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिलती हैं। 72 क्वेश्चंस को वैलिड माना गया, मतलब 3 क्वेश्चन कहां चले गए। 3 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जिसमें बच्चों ने ऑप्शन ए भी लगाया और ऑप्शन सी भी लगाया और उन दोनों के होने के चांसेस पॉजिटिव लग रहे थे। तो ऐसे जो आपके कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आंसर 2 हो सकते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो वैलिड क्वेश्चन 3 को निकाल के 72 में से हमारा ये जो रो मार्क्स है, आपको 29 दिख रहा होगा, मेरा स्कोर 29 हुआ था। आपको लग रहा होगा कि स्कोर सर ने कम किया है और आज हमें बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। और जब आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है या फिर जो फैमिली के इश्यूज में या प्राइवेट जॉब में फंस के रह जाता है, तो वो उस समय ज्यादा फोकस नहीं करता है। पर जैसे ही मेरा सीबीटी 1 क्रैक हुआ था तो मैंने जॉब सारी छोड़ दी थी और फोकस किया था सीबीटी 2 और ट्रेड टेस्ट के ऊपर। हालांकि दोस्तों 2014 के अंदर जब मैं स्टडी के साथ में रेगुलर में था तो मैंने दिल्ली मेट्रो का भी जो एग्जाम है उसको क्लियर कर दिया था, पर वहां पर फाइनली मैं रह गया था साइको टेस्ट में। साइको टेस्ट में यहां पर भी बहुत बच्चे रहे थे। आपको कैसे क्लियर करना है, जुड़े रहेंगे तो मैं आपको साइको के अंदर सारी चीजें क्लियर करा दूंगा, कोई इशू नहीं आने वाला। साथ ही साथ मैंने सीडीएस का भी एग्जाम क्लियर किया था और एनडीए भी, क्योंकि मेरा सपना था आर्मी में जाना। तो मैंने 12 से 13 बार आर्मी का इंटरव्यू फेस किया हुआ है और लास्ट डे, जिन्होंने एसएसबी कभी दी होगी उनको पता होगा कि लास्ट डे में कॉन्फ्रेंस आउट होता था और आखिर में जब मेरी एज निकलने वाली थी तो मैंने एएलपी के लिए अप्लाई किया और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। आपका भी होगा, इस चीज में चिंता नहीं करनी है, बस आपको फोकस करना है और स्टडी करनी है। दोस्तों अभी से जो मैंने गलतियां की थी कि प्राइवेट जॉब वाले बच्चे थोड़ा सा फोकस कीजिए, अपनी जो जॉब है उसको 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा रख दीजिए, जो मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे साथ में फैमिली जुड़ी हुई थी, बच्चे जुड़े हुए थे, बच्चों की पढ़ाई जुड़ी हुई थी, सारी जिम्मेवारियां होती हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेता हूं कि मेरा जो 29 स्कोर आया था, मैंने अटेम्प्ट कितने किए थे। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे होंगे पर मुझे ध्यान है कि मैंने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। गलत क्वेश्चंस को मैं करता नहीं था। अगर आपको पता है कि एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन में इनमें से आंसर है तो आप 50-50 चांस वहां पे ले सकते हो, पर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपको स्किप कर दीजिए, उस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात कर लूं मैं 53 में से मेरे सही कितने हुए थे। तो 53 में से दोस्तों मेरे 18 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 18 तो यहां से निकल गए, मतलब मैंने 35 सही किए थे।
तो 18 क्वेश्चन जो गलत हुए उसमें से मेरा 1/3 स्कोर कटेगा, तो 6 मार्क्स मेरे कटने हैं जो मेरे सही क्वेश्चन हुए हैं, मतलब कि 35 क्वेश्चन में से 6 मार्क्स कट के मेरे बने थे 29 का स्कोर। अब ये जो मेरी शिफ्ट थी वो सबसे पहली शिफ्ट थी, सबसे पहले दिन की, मतलब कि हार्ड शिफ्ट में उसको कंसिडर किया गया था। तो उससे पहले मेरा जो आउट ऑफ 100 का स्कोर किया गया था वो था 40 एग्जैक्ट मैं बता दूं तो 40.27 मेरा स्कोर आया था, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद में शिफ्ट हार्ड होने की वजह से हमारा नॉर्मलाइजेशन किया गया और मेरे मार्क्स बन गए थे 60.88725। मतलब अभी भी आपको पता है नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको केवल 40% चाहिए आगे जाने के लिए, और फिर वो देखा जाता है कि जितने गुना बच्चे हमें चाहिए उसमें से भी छटनी की जाती है। पर इसके मार्क्स मैं बता दूं सीबीटी 1 के बच्चे को पता है लगभग सभी को, पर जिनको नहीं पता इनके मार्क्स आपकी जो फाइनल मेरिट बनती है, जो स्कोर बनता है उसमें जुड़ते नहीं है। ये क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स होता है। पर यहाँ पर भी देखा जाता है कि जितने गुना बच्चे हमें चाहिए केवल उतनों तक ही मार्क्स हमारे हों, केवल 40 मार्क्स लाने से नहीं होता है। इसीलिए मैं बताता हूं कि जो आपकी एएलपी की सीबीटी 1 के लिए आप अभी जो मॉक्स दे रहे हैं उसमें SC ST को 40 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी वाले 43 से 46 अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, और जनरल वाले 45 से 48 उनके लिए सेफ स्कोर रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का आप ओबीसी के बराबर मान के चलिए। ये है कट ऑफ आपकी 2024 में आने वाले सीबीटी की। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप बेहिचक आराम से एग्जाम दीजिए बिना कोई टेंशन के। थोड़ा थोड़ा सीबीटी 2 के लिए भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को पढ़ना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ट्रेड टेस्ट की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। पर अभी मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में हमारी कट ऑफ गई थी 2। कट ऑफ क्यों गई थी उसका रीजन ये था कि जब हमारा नोटिफिकेशन 2018 का निकला था उसमें 2 प्रकार की वैकेंसी निकली थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जो कि अब की बार नहीं निकली है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ अलग अलग गई थी। इलेक्ट्रिकल का रीजन क्या है और मैकेनिकल का रीजन क्या है? हमारे पास में यहाँ पे 2 प्रकार के लोको रहते हैं, मतलब कि इंजन रहते हैं। एक जो एसी से चलता है, मतलब जो आपका अल्टरनेट करंट है उससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और एक होकर डीजल से चलता है। तो कुछ बच्चों को डीजल में डाला गया, कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिकल में डाला गया। उन्होंने पहले ऐसी कट ऑफ बनाई थी, पर जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो हमें हर लोको, हर इंजन की नॉलेज मिली और आज हम सभी इंजन पे काम कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने ये देखा कि कोई इशू नहीं है, अब केवल एक कट ऑफ बनाओ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो गई थी 47.34, और मैकेनिकल के लिए गई थी 44.54, ये कट ऑफ गई थी। और ये आसानी से आप क्लियर कर दोगे क्योंकि आउट ऑफ 100 ही आपका स्कोर कैलकुलेट होने वाला है सीबीटी 1 के सेफ स्कोर के लिए। ये भी मैंने आपको उसका क्लियर कर दिया है। तो कुछ इस तरह से था मेरा सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड। आपका भी जनरेट होगा और इसमें नीचे भी लिखा हुआ है कि आप क्वालिफाई हुए या नहीं। बस आपको सीबीटी 1 में यहाँ पे यस चाहिए, सीबीटी 2 में मेन नंबर चाहिए, यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, आपको यस लिखा होना चाहिए, क्वालिफाई किया या नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिख रही, जैसे आपने डाली थी मैंने भी डाली थी, पहले एएलपी की फिर टेक्नीशियन की, और स्कोर कार्ड में कुछ अलग है नहीं। अब मैं बता दूं आपको फोकस कहां करना है दोस्तों। आपको मैथ पे, बिना मैथ के सीबीटी किसी का भी रेलवे का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको मैथ और रीजनिंग पे फोकस करना है। पूरे सिलेबस को थ्रू आउट अभी स्टडी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, जो भी लगा सकते हो वो लगाओ, और अपने नोट्स बनाओ। साइंस की मैं बता दूं कि आपने थोरोली पढ़ लिया होगा 3-4 महीने, अब आपको वन लाइनर करने की आवश्यकता है। वन लाइनर कोई भी किताब उठाओ पर उसको लपेट डालो, चिपका डालो, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत भाइयों।